करेंगे मुंबई की। सबसे पहले आज मुंबईकरों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में आज 85,000 ऑटो और टैक्सी वाले हड़ताल पर हैं। ये हड़ताल मुंबई ऑटो रिक्शा टैक्सीमैन यूनियन के जरिए की जा रही है। ये हड़ताल महाराष्ट्र में गैर कानूनी तौर पर चलाई जा रही निजी कंपनियों के टैक्सी के विरोध में हड़ताल बुलाई गई है। तो महाराष्ट्र में गैर कानूनी तरीके से जो निजी कंपनी अपनी टैक्सी चलाती हैं उसके विरोध में ये हड़ताल बुलाई गई है। और जाहिर सी बात है 8 से लेकर 10 बजे तक पीक आवर्स होते हैं, लोगों के ऑफिस जाने आने का समय होता है और कहीं न कहीं आम जनता को मुंबईकरों को इससे जूझना पड़ेगा और कहीं न कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पूरे मुंबई भर में क्या कहेंगे आप, किस बात को लेकर के आपने स्ट्राइक शुरू की है? ऐसा है कि अवैध वाहतुक बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ चुकी है। रिक्शा वालों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। एक तरफ प्राइवेट कंपनियां जैसे ओला और उबर, इनकी टैक्सियां गैर कानूनी तरीके से चल रही हैं। इन पर सरकार ने आश्वासन दिया था कि रोक लगाएंगे, लेकिन अभी उनको संभालने का काम सरकार कर रही है। दूसरे जगहों पर कॉल सेंटर और मिनी बसेस बहुत बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तरीके से पैसेंजर्स उठा रहे हैं। उसके वजह से भी रिक्शा चालकों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और सरकार की ये जो रवैया है, रिक्शा वालों को खत्म करने वाला जो रवैया है, वो रवैया सरकार तुरंत बदल दे। एक तरफ जहां देखा जाए टैक्सी रिक्शा की परमिट सरकार ने शुरू की है, वहीं प्राइवेट कंपनी अगर उबेर ओला सबकी बात की जाए उनको भी छूट दे दी है। तो कहीं न कहीं आज की तारीख में जो परमिट देने का काम सरकार कर रही है और नुकसान भी है रिक्शा वालों का। नए परमिट्स नहीं दे रही है सरकार सिर्फ डेड परमिट को रिन्यू कर रही है, वो भी सिर्फ 50% किया है। आज मुंबई जैसे शहर में कम से कम 1 लाख नए ऑटो रिक्शा की जरूरत है। ये कब तक हड़ताल आपकी जारी रहेगी? अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती तो कब तक हड़ताल आप लोग? आज एक दिन जून 17 का एक ही दिन का हड़ताल है। अगर इस हड़ताल के बाद भी सरकार नहीं मानी तो आगे चलने वाले दिनों में शायद बहुत सारे आंदोलन हो सकते हैं। तो सीधा अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अभी तो सिर्फ और सिर्फ एक दिन की हड़ताल है और अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है, हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो आगे भी हम और आंदोलन तो आगे चलने वाले दिनों में शायद बहुत सारे आंदोलन हो सकते हैं। तो सीधा अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अभी तो सिर्फ और सिर्फ एक दिन की हड़ताल है और अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है, हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो आगे भी हम और आंदोलन करेंगे। कहीं ना कहीं आम जनता इसमें पिसती है। संकेत पाठक मुंबई से हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। संकेत, मुंबई के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में ये ऑटो टैक्सी चालक आज हड़ताल पर जाएंगे और कहीं ना कहीं आम जनता को इससे जूझना पड़ेगा, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हड़ताल को लेकर और क्या जानकारी है? जी देखिए, जो काफी लंबे समय से जो ऑटो टैक्सी यूनियन है वो निजी कंपनियों की जो टैक्सी है उनको लेकर लगातार विरोध करते रहे हैं और इसी को लेकर 2 दिन पहले भी एक यूनियन द्वारा हड़ताल की गई थी। और आज भी जो सबसे बड़ी यूनियन है मुंबई में ऑटो की, शरद राव यूनियन, उन्होंने आज हड़ताल, एक दिन की हड़ताल की घोषणा की है। और इस वक्त मुंबई की अगर मैं बात करूं तो मुंबई में करीब 80,000 जो ऑटो है वो सड़कों पर नहीं चल रहे हैं और इसकी वजह से जो सुबह दफ्तर जाने वाले लोग हैं या अपने काम से जो घरों से निकलने वाले लोग हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर से मुंबई में इस वक्त बरसात भी हो रही है, ऐसे में दुगनी परेशानी लोगों को हो रही है। और यही वजह है कि मुंबई में जो ऑटो है वो लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक गैर कानूनी तरीके से जो निजी कंपनियों की टैक्सियां हैं वो बंद नहीं की जाती तो वो आज तो एक दिन की हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अगर वो आगे सरकार उनकी बात को नहीं मानती है तो वो बिल्कुल अल्टीमेटम दे दिया गया। संकेत, तो मुंबई कर इससे काफी परेशान होंगे, कोई वैकल्पिक रास्ता निकाला है बीएमसी ने? जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से जो प्राइवेट बसें हैं उनको चलाने की भी अनुमति दी गई है। साथ ही साथ जो बेस्ट की बसें हैं, सरकारी बसें हैं, उनको भी ज्यादा मात्रा में सुबह सुबह चलाने की बात सरकार की तरफ से कही गई है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि मुंबई में सुबह का जो वक्त होता है उस वक्त लाखों लोग अपने दफ्तर जाने के लिए, काम के लिए घरों से निकलते हैं। ऐसे में कहीं न कहीं ऑटो एक उनके लिए यातायात का बड़ा साधन होता है, मुख्य साधन होता है। ऐसे में अगर 80,000 ऑटो के पहिए जाम हो जाएंगे तो सीधा असर इसका लोगों पर पड़ेगा और उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संकेत। नजर बनाए रखें, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। तो कहीं ना कहीं मुंबई में जिस तरह आज हड़ताल होगी, अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अभी तो एक दिन की हड़ताल है, अगर मांग सरकार हमारी नहीं मानती है तो हम ये आंदोलन का रुख भी अख्तियार हम कर सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं आम जनता जूझेगी और मुंबईकरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।